मैं मालराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण होता है वो, यानी कि संकुल कैसे बनते हैं। संकुल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसके अंदर एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें और लिगेंड्स के बीच में एक प्रकार का बॉन्ड बनता है जिसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं या उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इसमें इसी कारण से इन संकुलों को उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि मेटल लिगेंड्स इनके बीच में बनता है ये बॉन्ड। तो लिगेंड्स किसे कहते हैं और मेटल तो अपन जानते हैं कि सारे ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं। और लिगेंड्स वह होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल को डोनेट करते हों, वो सारे लिगेंड्स कहलाते हैं। यानी कि उनके पास में कम से कम देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म होना आवश्यक है, तभी वो लिगेंड्स की तरह कार्य करेगा, वरना लिगेंड्स की तरह कार्य नहीं कर सकते। तो लिगेंड्स के लिए ये शर्त है। तो लिगेंड्स और मेटल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। इनके कारण ही इसका जो कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रकृति, नेचर, वो ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, या स्क्वायर प्लेनर होगा या ट्राइएंगुलर होगा। तो ये डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन मेटल है वो किस साइज़ का है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका ऑक्सीजन अवस्था क्या है, और उसके बाद में लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं। उसमें एक बॉन्ड तो बनता है लिगेंड टू मेटल्स, यानी कि लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है जिसको सिग्मा के द्वारा शो करते हैं। और एक दूसरा बॉन्ड होता है, वह होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की शर्त ये होती है कि इसमें मेटल टू लिगेंड होता है, उल्टा काम होता है। इसमें मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन होता है। एक प्रकार से एक से इलेक्ट्रॉन लेता है, एक से इलेक्ट्रॉन देता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने के लिए मेटल को इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मिलते हैं और पाई बॉन्ड के लिए मेटल टू लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो इस प्रकार से ये एक न्यूट्रल हो जाते हैं इसी पोजीशन में। तो ये इनके जो ऑक्सीजन अवस्था होती है उस पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। जैसे अपन देखते हैं कि क्रोमियम, कोबाल्ट या आयरन है, तो आयरन और कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन अवस्था में मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, जबकि वेनेडियम +5 के अंदर मोस्ट स्टेबल बनाते हैं। तो इसमें हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या पार्सली फिल्ड, इसका बहुत फ़र्क होता है। यानी जहाँ पर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, पार्सली फिल्ड कम स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनती है यहाँ अलग अलग कि कौन सा स्टेबल होगा कंपाउंड, कौन सा अनस्टेबल होगा। जैसे लिगेंड CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CN- साइनाइड्स है, ये लिगेंड्स होते हैं। इनसे एक सिग्मा बंध बनता है जो लिगेंड टू मेटल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन देते हैं। दूसरा पाई बंध बनता है, पाई बंध मेटल टू लिगेंड होता है, इसके माध्यम से वापस इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है मेटल की। तो इनके लिए क्या आवश्यक है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो मेटल के पास में इम्पेटिव ऑर्बिटल्स होने जरूरी हैं, और लिगेंड्स भी इलेक्ट्रॉन्स वापस लेता है मेटल्स, इसके पास भी होंगे तो ज़्यादा स्थायी बंध बनेगा। अगर लिगेंड्स के पास में वो नहीं है, खाली कक्षक नहीं है, तो वो पाईबंद नहीं बनाएंगे। तो इसलिए इनके लिए खाली कक्षक होना जरूरी है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उच्च विद्युतीयता वाले फ्लोराइड और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। युक्त लिगेंडों में भी उच्च ऑक्सीजन अवस्था का अपेक्षित स्थायित्व अधिक हो जाता है, इससे इनका स्थायित्व बढ़ जाता है और लिगेंड्स मेटल बॉन्ड बनता है। अब इनकी ज्यामिति और समन्वय संख्या देखें या कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसमें ज्यामिति में, ज्यामिति एक फिक्स होती है, तो या तो ऑक्टाहेड्रल होगी या टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। तो इस पे डिपेंड करता है इसकी कि कौन सी होगी इसकी साइज़। यहाँ पर डी जो कक्षक हमने देखे कि डी कक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक ईजी होते हैं, एक T2G होते हैं। ईजी होते हैं वो एक्साइल कहलाते हैं, एक्साइल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। यानी कि इनकी जो लॉब्स होती हैं वो एक्सिस की डायरेक्शन में होती हैं, जैसे dx² - y² और dz²। ये जो कक्षक हैं ये इजी ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, एक्साइल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और जो दूसरे कक्षक होते हैं dxy, dyz और dxz, ये नॉन एक्साइल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी लॉब्स एक्सिस के बिटवीन द एक्सिस होती है, यानी एक्सिस के बीच में पाई जाती है। तो जब इनकी आवश्यकता पड़ती है इजी ऑर्बिटल्स की, तो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन का कक्षक ज्यामिति का
मैंने यहाँ डी जैसे इनका जो हाइब्रिडेशन हो D2sp3 या sp3d2, ये डिपेंड करता है आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है। D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल है, और sp3d2 है तो आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, या dsp3 है या sp3 है। तो ये डिपेंड करता है इसका जो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे हुए हैं और लिगेंड्स क्या है। जैसे वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो पेयरिंग करने की कोशिश करता है मेटल्स में इलेक्ट्रॉनों को, और वीक लिगेंड्स है तो जो पोजीशन होती है वही रहती है उसके पास में जो अवस्था में। इस प्रकार से इसकी जो ज्यामिति और समन्वय संख्या है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो जियोमेट्री है वो इसी पे डिपेंड करती है इसकी साइज़ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब ये है कि एक मेटल से कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे Ml6 है तो Ml6 का मतलब होता है कि मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसी तरह Ml4 है तो Ml4 का मतलब है कि Ml4 का मतलब है 4 लिगेंड्स मेटल से जुड़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन 4 हो गया। Ml5 है तो 5 जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से Ml5 है तो 5 जुड़े हैं, और इसका प्लेनर dsp3 हो सकता है हाइब्रिडेशन में, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जहाँ Ml4 था वहाँ टेट्राहेड्रल हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये डिफरेंट प्रकार के जियोमेट्री एंड कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकते हैं।